ब्लिंकिट पिकर की आईडी बहुत लोगों की बंद हुई है। मेरे पास बहुत सारे मैसेज आते हैं सॉल्यूशन पूछने के लिए कि ये कैसे ऑन होगी। तो जिनकी भी आईडी बंद हो चुकी है, मैं आपको सारे सॉल्यूशन बताऊंगा कि आपकी आईडी कैसे चालू होगी और किसकी चालू होगी या किसकी नहीं होगी, वो सारी चीजें बताऊंगा। और और सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपकी आईडी बंद क्यों होती है। कुछ लोगों का ये मिसकंसेप्शन होता है कि उनकी आईडी इसलिए बंद हो गई कि वो पिछले कुछ दिनों में काम करने नहीं गए, वो छुट्टी पे गए हुए थे, वो गांव गए हुए थे या वो घूमने गए हुए थे, इस वजह से उनकी आईडी बंद हो गई। तो मैं आपको क्लियरली बता दूं, इस वजह से किसी की आईडी बंद नहीं होती है। आईडी आपकी बंद होती है इंटीग्रिटी इशू पे, आपकी कंप्लेंट ज़्यादा हो तब बंद होती है, या आपका बिहेवियर अच्छा ना हो तब आपकी आईडी बंद होती है। और सबसे मेन और मेजर पॉइंट आईडी बंद होने का ये है कि आप स्लॉट बुक करके उसको कैंसिल कर देते हो या आप बुक करके जाते नहीं हो। आपकी आईडी पे नो स्लॉट पेनल्टी जो लगती है वो इसी वजह से लगती है कि आपने स्लॉट बुक किया है बट आप काम करने नहीं गए। और अगर आप काम करने नहीं गए या आपने स्लॉट कैंसिल कर दिया तो पहली से दूसरी बार आपको सिर्फ वार्निंग मिलेगी, तीसरी बार में आपकी आईडी परमानेंट बंद हो जाएगी और कभी खुलेगी नहीं। अब आते हैं जिनकी ऑलरेडी आईडी बंद हो चुकी है, वो क्या करें। तो दोस्तों, सबसे बढ़िया सॉल्यूशन ये है कि आप मैनेजर से जाओ, बात करो कि सर एटलीस्ट मुझे ये पता लगे कि मेरी आईडी बंद क्यों हुई है, मुझे बताया जाए। ठीक है, अगर आपकी आईडी जेन्युइन रीजन पे बंद हुई है तो देखो नहीं खुलेगी। पहली दूसरी के अलावा तीसरी बार बंद हुई है, पहली बार हुई है तो 2 से 3 दिन में खुल जाती है, आप टेंशन मत लेना। अब मेन आते हैं कि जिनकी आईडी बंद हो गई है वो क्या करें, जिनकी खुल नहीं रही है। कुछ लोगों को मैंने ये नोटिस किया है कि वो कमेंट भी करते हैं या मेरे से पूछते भी हैं कि सर मेरी आईडी बंद हो गई है, क्या मैं दूसरी आईडी बना सकता हूं दूसरे नंबर से, या किसी और की आईडी बना के मैं उस पर काम कर सकता हूं। तो दोस्तों, मैं पहले ही आपको बता दूं, यही चीजें ट्राई बिल्कुल मत करना, क्योंकि ब्लिंकिट के पास आपके डॉक्यूमेंट ऑलरेडी हैं। ठीक है, तो आप दूसरे नंबर से अपने डॉक्यूमेंट कैसे ऐड कर लोगे, मुझे ये बता देना। और अगर आपका बन भी गया तो वो बंद हो जाएगा बहुत जल्दी। ठीक है, मे बी आपका पे आउट भी फंस जाए। लेकिन एक चीज याद रखना, किसी की आईडी अगर बंद हुई है किसी और वजह से, हाई कैंसिलेशन की वजह से या कंप्लेंट की वजह से, तो उसकी आईडी ओपन हो सकती है, बशर्ते कि पहली या दूसरी बार हो। अब कुछ लोग ये सलाह मशवरा भी करते हैं अपने मैनेजर से कि सर मैं ना दूसरे की आईडी बना लेता हूं और मैं काम करने आ जाता हूं। तो मैं पहले ही आपको बता दूं, मैनेजर का किसी भी स्टोर पे कोई भरोसा नहीं होता कि उनका कब ट्रांसफर हो जाए, क्योंकि उनका काम ही ऐसा होता है कि उनका ट्रांसफर कभी भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर फॉर एन एग्जाम्पल कि मैं मैनेजर हूं और मैंने आपको बोल दिया कि भाई आप आईडी बना लो, और आपने आईडी बना ली बट आपने XYZ से बनाई है और आपका नाम A है, तो अगला जो मैनेजर आएगा ना वो आपको एंट्री नहीं देगा, क्योंकि मैनेजर के डिवाइस पे परमिशन के लिए जाता है कि ये बंदा वही ओडी पिकर है या नहीं, ये आपको कंफर्म करना है। अगर मैंने यहां से ऑप्शन में नो कर दिया तो आपकी आईडी परमानेंट ब्लॉक हो जाएगी, खुलेगी भी नहीं फ्रॉड के चक्कर में। तो दोस्तों, ऐसे चक्करों में ना ही पड़ो तो बेटर है। काम करो, तरीके से करो, अच्छी तरीके से करो, बिहेवियर अच्छा रखो, पीपीआई अपनी अच्छे से तरीके से मेंटेन करो। और मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने ये देखा है कि ओडी पिकर के पास अगर 10 आइटम है और उसमें से 10 में से 3 आइटम बड़े हैं, जस्ट लाइक पानी की 10 लीटर की बोतल, आटा और चावल का कट्टा, इस तरीके के जो बड़े आइटम्स होते हैं, या कई बार स्पीकर होता है, ठीक है, और पीएसपी होता है, बहुत सारी चीजें ऑर्डर में आती है जो बड़े आइटम होते हैं। महंगे आइटम तो वो ध्यान से हैंड ओवर कर देते हैं राइडर को, लेकिन कई बार होता क्या है कि जो थोड़े बड़े आइटम होते हैं वो ना उनको टेबल पे ही रख के चले जाते हैं, उनको हैंड ओवर नहीं करते डिलीवरी पार्टनर को, तो वो उनकी कंप्लेंट आ जाती है मिसिंग आइटम की। अब आपकी कंप्लेंट आ चुकी है तो आपके कटेंगे एक कंप्लेंट के 12 रुपए, अगर आपकी कंप्लेंट जेन्युइन है तो। अगर आपने नहीं दिया आइटम तो वो जैसे ही मैनेजर आपकी कंप्लेंट का आरसीए फिल करेगा तो वो आपकी कंप्लेंट रिवर्स हो जाएगी और आपकी पेनल्टी भी रिवर्स हो जाएगी, आपके कोई पैसे नहीं कटेंगे।